चैप्टर नंबर 9 विच इज़ वेरिएशंस। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है रेशो। लेट्स चेक रेशो क्या है। देखें, रेशो इज़ द रिलेशन ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर ऑफ द सेम। मीन्स कह रहे हैं कि एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के साथ क्या लिंक होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि पेन और पेंसिल्स की, तो पेन और पेंसिल सेम क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अभी हम सेम क्वांटिटीज़ पर बात करते हैं, सेम चीज़ें नहीं हैं। हम किसकी बात करेंगे? हम पेन और पेन की बात करेंगे कि हम इनका रेशो ले सकते हैं, इसके साथ इसकी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। सेम काइंड की चीज़ें होनी चाहिए, सेम तरह की चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास देखिएगा क्या लिखी हुई है सेकंड लाइन में, इस लाइन की बात कर रहा हूँ। द रेशियो ऑफ ए टू बी इज़ यूजुअली रिटन एज ए रेशियो बी। बेटा देखिए, ये किस तरह हमेशा लिख रहे होते हैं, ए रेशियो बी में लिख रहे होते हैं, जिसकी मीनिंग आगे जाके बताऊँगा कि वो ए अपॉन बी हो जाती है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, द क्वांटिटीज़ ऑफ ए एंड बी आर, ए और बी को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड टर्म्स ऑफ द रेशो। ये टर्म्स कहलाती हैं रेशोज़ की। अलजबरा में हम किस तरह पढ़ते हैं टर्म्स को? 2ab + 3ab, ये सारी चीज़ें टर्म्स कहलाती हैं। यहाँ पे प्लस या माइनस से कोई चीज़ डिवाइड नहीं हो रही, यहाँ पे अपॉन से चीज़ें डिवाइड हो रही हैं। या रेशो से पहले वाला एक टर्म है और रेशो के बाद वाला एक टर्म है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट टर्म इज़ कॉल्ड द एंटीसीडेंट। देखिए, जो फर्स्ट टर्म कहलाएगी, मिसाल के तौर पे 1/2 है या 1/2 है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या कहला रही है? एंटीसीडेंट कहला रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द सेकंड टर्म द कॉन्सिक्वेंट। और सेकंड टर्म जो हमारे पास है वो क्या कहला रही है? वो कॉन्सिक्वेंट कहला रही है। मिसाल के तौर पे 1/2 है या 1/2 है, जो 2 जो है वो हमारा क्या है? कॉन्सिक्वेंट है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? द रेशियो ए बी। द रेशियो ए बी में बी एक्सप्रेस्ड मे बी मैयर्ड बाय द फ्रैक्शन ए बी। वैसे तो हम शुरू से मेजर्ड पढ़ते हैं, लेकिन रियल में इसको मैयर्ड पढ़ते हैं। कह रहे हैं रेशियो ए से जो बी है उसको हम किस में मैयर्ड करते हैं, किस में कर सकते हैं? फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी। और आपको पता है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं? मिसाल के तौर पर 5 कंप्लीट, 2/7, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? इन ऑर्डर टू कंपेयर एनी टू क्वांटिटीज़। कह रहे हैं अगर जब हमें क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है, टू क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है, दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द सेम यूनिट। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? उनकी यूनिट्स को सेम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं केजी और केजी को कंपेयर करवा रहा हूँ तो ही चीज़ें सही होंगी। केजी का ग्राम के साथ रेशो नहीं होगा, हम कन्वर्ट करेंगे। मैंने क्लास 6 की एक दफ़ा मैथ वाइज की बुक काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, 2 सालों से, तो मैंने वहाँ पर भी जब भी बच्चों को क्वेश्चंस करवाए तो चेंज करवाया है। अब देखिएगा, सिंस बाय द लॉ ऑफ फ्रैक्शंस, लॉ ऑफ फ्रैक्शन क्या है? ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू एम ए अपॉन ए बी या रेशो एम बी। अब क्या करें? इट फॉलोज द रेशो बी इज इक्वल टू द रेशो एम बी डैट इज़। इसकी क्या मीनिंग है? ये जो चीज़ें फॉलो हो रही हैं, तो देखिएगा इसकी मीनिंग क्या बता रहे हैं। रेशो ए बी एंड सी डी बाई जस्ट कंपेयरिंग द फ्रैक्शंस। ये जब क्या करवा रहे हैं? ए बी और सी डी क्या करवा रहे हैं? जस्ट कंपेयर करा रहे हैं फ्रैक्शंस को, ठीक है। सो नेक्स्ट में क्या करवा रहा हूँ? एग्जाम्पल पे आते हैं। फाइंड द कंपाउंडेड ऑफ द 3 रेशोज़। देखिए बेटा, कंपाउंडेड में हम क्या करवा रहे होते हैं? अपॉन वाली चीज़ों को अपॉन में रखते हैं, मीन्स के एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट में रखते हैं, कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट में। 2/3b, 6ab रेशो 5c², 6/a। अब देखें बेटा, ऊपर 2a 6ab और c आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 3b 5c² और a आपस में मल्टीप्लाई हो गए। फिर हमने इसकी सिंपल फॉर्म में इसको करके लिख दिया। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये सारी चीज़ें आपस में कैंसिल हो रही हैं। और बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप बुक भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वैन द रेशो ए बी इज़ कंपाउंडेड विथ इटसेल्फ, द रिजल्टिंग रेशो इज़ a² रेशो b²। क्या कह रहे हैं? जब भी जो है हम रेशो की बात करते हैं, ए रेशो बी की, कंपाउंडेड विथ इटसेल्फ, जब वो अपने साथ कंपाउंडेड होती हैं तो रिजल्टिंग रेशो क्या आता है? a² रेशो b²। अब क्या कह रहे हैं इस रेशो को? एंड इज़ कॉल्ड द डुप्लीकेट रेशो। देखिए बेटा, डुप्लीकेट रेशो हमेशा याद रखिएगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ये सारी चीज़ें कहला रही होती हैं। ऑफ ए बी सिमिलरली a³ b³ इज़ कॉल्ड द ट्रिप्लीकेट। और ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? ट्रिप्लीकेट रेशोज़ कहला रही होती हैं। अब मिसाल के तौर पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रेशो ऑफ ए बी ऑल्सो ए की पावर क्या दी हुई है? 1/2 विच इज़ नोन एज अंडर रूट। मिसाल के तौर पे अगर मैं 64 की बात कर रहा हूँ तो इसका सब डुप्लीकेट रेशो क्या आएगा? इसका सब डुप्लीकेट रेशो 8 आएगा। उसके बाद देखिएगा हमारे पास नीचे जो है वो 3 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। द डुप्लीकेट रेशो ऑफ
2:3b इस 4a² 9b², ठीक है, 2 2 ज़ा 4, a का स्क्वायर a² है। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या है, सब डुप्लीकेट रेशो 49 और 25 का, 7 और 5, 2x का और 1 का। 1 का तो हमेशा आपको पता है कि 1 ही रहता है। अब ये वाली लाइन पढ़ रहा हूँ, अ रेशो इज सेड टू रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, ठीक है, और लेस इनइक्वालिटी और ऑफ इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू एज द एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू द कॉन्सिक्वेंट। तो इसमें क्या क्या है, रेशो में कोई ज़रूरत नहीं, नीडेड नहीं है कि हमेशा जो है, अब जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं नॉर्मल मैथ्स में एंटीसीडेंट, कि वो हमेशा बड़ा हो, हमेशा छोटा हो या ज़ीरो हो, कुछ भी हो सकता है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने यही किया ना, अपॉन में कभी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए चीज़ें। अब कह रहे हैं रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी इज़ डिक्रीज एंड द रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी इज़ इंक्रीज बाय एडिंग द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी टू बोथ ऑफ इट्स टर्म। अगर हम सेम चीज़ें ऐड करते हैं तो चीज़ें बढ़ती हैं ना, ग्रेटर इनइक्वालिटी इज इंक्रीज होती है। अब लेट्स कर रहे हैं a/b बी द रेशो, ये रेशो है आपके पास जो कि मैं बता चुका हूँ, a रेशो b में भी लिख सकते हैं और a/b में भी लिख सकते हैं। बी द रेशो एंड लेट a + x/b + x बाय द न्यू रेशो बाय क्या है, हाँ, बी द न्यू रेशो फॉर्म बाय एडिंग x टू बोथ ऑफ इट्स टर्म। अगर आप इसके दोनों टर्म्स में x ऐड करवाते हैं या a तो b तो है, c या d ऐड करवाते हैं, तो क्या कह रहे हैं, टू बोथ ऑफ इट्स टर्म। हमने क्या लिखा, a/b माइनस a + x और b + x। तो देखें ax माइनस bx हमारे पास आ गई चीज़, और फिर क्या आ गई b, और फिर आ गई b + bx। तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट मैंने देखें यहाँ पे क्या लिखा, x कॉमन ले लिया, a माइनस b कॉमन ले लिया, b + x। ये फ़ायदा हो गया ना हमारा यहाँ पर, कि वो तो ऊपर वाले साइन के साथ चला गया, तो x क्या है बेटा, ग्रेटर दैन 0। अब क्या करें, एंड ए बी इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू एज आ ए इज़ ग्रेटर और लेस दैन बी। वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो कि आप देख सकते हैं। यस, तो नेक्स्ट क्या करें, ये चीज़ें क्या प्रूव करवा रही हैं, प्रोपोजिशन फॉर्म करवा रही हैं। अब देखिए क्या करें, सिमिलरली इट कैन प्रूव डेट अ रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी इज इंक्रीज्ड and a ratio of less inequality is decreased by subtracting the same quantity from both of its term। मतलब एक जगह हम सेम चीज़ें ऐड करें, लेकिन वो अपने साइन की वजह से क्या हो गई हैं, प्लस या माइनस जो भी बातें हो गई हैं। अब देखिए बेटा, व्हाट इज़ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट किस तरह से हम समझते हैं, व्हेन टू रेशोज़, जब रेशोज़ बेटा दो हैं, a/b एंड c/d। टर्म्स की बात नहीं कर रहा, रेशो की बात कर रहा हूँ, डेट इज़ a/b इज इक्वल्स टू c/d। अभी हम आगे जाके प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की बात करेंगे। द 4 क्वांटिटीज़ तो 4 है हमारे पास, a b c आर सेट टू बी इन प्रोपोर्शन। ये चीज़ें किस में कहला रही हैं, प्रोपोर्शन में कहला रही हैं। द क्वांटिटीज़ a b एंड c d, सॉरी a b यहाँ c d आर कॉल्ड प्रोपोर्शनल्स। ये क्या कहलाते हैं, प्रोपोर्शनल्स कहलाते हैं। वी कॉल a b एंड c एज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल्स रिस्पेक्टिवली। वी राइट a/b इज इक्वल्स टू c/d। और बेटा देखो, इज इक्वल टू को हम दो रेशोज से डिनोट करते हैं, ठीक है, एज a to b इज़ द सेम एज c to d। मतलब a से b जो आ रहा है वही c से d आ रहा है। इन द प्रोपोर्शन a/b इज इक्वल्स टू c/d, वी कॉल a एंड d एज एक्सट्रीम एंड b c द मीन, ठीक है, क्योंकि मीन में आ रही है ना बेटा ये चीज़ें। कितने लोग कहते हैं बस सेम करना, नहीं बेटा, मीन में जो वैल्यू आती है, मीन और मीडियन भी करेंगे तो उसमें और डिस्कस करेंगे, बीच वाली वैल्यू जो है वो bc होती है। अब करें 4 क्वान्टिटीज़ आर इन प्रोपोर्शन, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल, ये देखें, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन। अब नेक्स्ट हमारे पास लेट a b c d बी द प्रोपोर्शनल्स। तो हमने डेफिनेशन लिख दी, a/b इज इक्वल टू c/d। तो क्या हुआ बेटा, a से d जो है क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बराबर किसके आ गया, b से c। ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आया। अब देख लें यहाँ पे हम कौन सी चीज़ें पढ़ रहे हैं। हाँ, कन्वर्सली इफ़ देयर आर एनी 4 क्वांटिटीज़ a b c d सच डैट a d जो है वो बराबर है b c के, तो हमने क्या लिखा, a b c d आर प्रोपोर्शनल्स, a एंड d बीइंग द एक्सट्रीम एंड b एंड c द मीन। अब हमारे पास देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, ये भी हम साथ साथ कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, द क्वांटिटीज़ a b c आर सेड टू बी इन कंटिन्यूइंग प्रोपोर्शन इफ़ a/b इज इक्वल्स टू b/c। अगर ये चीज़ें बैलेंस आ जाएँ तो, ठीक है, और आती हैं, डैट इज़। अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हम क्या कर रहे हैं, c और d को नहीं ले रहे हैं, b को ले रहे हैं, b का स्क्वायर ले लेते हैं, मतलब मीन का स्क्वायर ले लेते हैं और एक्सट्रीम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है।
ये और वाला स्टेप या तो इस तरह से हम चीज़ों को करते हैं। नेक्स्ट मैंने पेज टर्न किया है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इन दिस केस, सही है, इन दिस केस बी इज सेड टू बी अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी इज सेड टू बी द थर्ड प्रोपोर्शन टू ए एंड बी। वो थर्ड प्रोपोर्शन कहलाएगा ना, क्योंकि देखिए बेटा क्वांटिटी तो सेम है बी की। अब कह रहे हैं इफ़ थ्री क्वांटिटीज़ आर प्रोपोर्शनल द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द थर्ड इज़ द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड। देखो इसकी क्या मीनिंग है कि जब आपके पास तीन क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शनल है तो फर्स्ट और थर्ड जो हैं वो क्या हैं, डुप्लीकेट रेशियो हैं फर्स्ट और सेकेंड के। किस तरह से, लेट द थ्री क्वांटिटीज़ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी। अगर मल्टीप्लाई करें तो यही होगा ना, ए सी से मल्टीप्लाई और बी जो है बी से मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर, ये सारे स्टेप्स वेरीफाई कर लें तो चीज़ें आ रही हैं कि ए और सी जो है वो किसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा, ए और बी का। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लें। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शंस। व्हाट इज़ फोर्थ प्रोपोर्शंस, व्हाट इज़ फोर्थ प्रोपोर्शन टू 7, 10, 21। ठीक है, कह रहे हैं लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड फोर्थ प्रोपोर्शंस, कि एक्स जो है जिसकी ज़रूरत है आपको, रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन है आपका देन, तो उसके बाद क्या बता रहे हैं, 7:10 इज इक्वल्स टू 21 और एक्स में ये वाली लाइन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो 7x से मल्टीप्लाई हो गया, 21 10 से हो गया और इनका आंसर आ गया। ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। थर्ड प्रोपोर्शन में बेटा क्या करते हैं, जो सेकंड वाली वैल्यू उसको ही 2 दफ़ा ले लेते हैं और एक को x मान लेते हैं। 6 6 36 4x और इसकी वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन हम किस तरह निकालते हैं, बिटवीन 8 एंड 18। यहाँ पे और दो नंबर है तो मीन प्रोपोर्शन में x को हम क्या कर देते हैं, सपोज कर देते हैं, एक्स सपोज करते हैं, उसी को मीन बनाते हैं, उसी का स्क्वायर लेते हैं, देन उसका फिर हम रूट लेते हैं, क्योंकि हमें अपना आंसर हमेशा रूट में चाहिए होता है। ठीक है, एग्जाम्पल 4 इसकी हम नहीं कर रहे और यहीं तक चीज़ों को रख रहे हैं।